Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल में GKY जीनियस सुभाष सर में। आज जो हम जिक्र कर रहे हैं आज की क्लास में भारत के भूगोल के अंतर्गत है, यानी भारत में लौह इस्पात के उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे पहले भी हमने भारत के प्रमुख जो खनिज है उनसे संबंधित वीडियो बना रखी है, बच्चों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है। आप भी वो खनिजों से संबंधित जो वीडियो है, भारत में जितने भी तरह के जो खनिज पाए जाते हैं उनसे संबंधित जो वीडियो बना रखी है उस वीडियो को भी आप देखने का काम करना, यानी चैनल की जो प्लेलिस्ट में जाके आप है भारत के भूगोल के अंतर्गत जो है वीडियो बनाई उसमें से देख सकते हो आप, ठीक है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ब्रिजपाल सर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे संबंधित ब्रिजपाल सर ने PDF भी बड़े सुंदर बना रखे हैं, तो PDF भी आप पढ़ने की कोशिश करना भारत के खनिजों से संबंधित। आज जो हम जिक्र कर रहे हैं वो किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं? भारत में लौह इस्पात है उद्योग के बारे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लौह इस्पात उद्योग का जब हम जिक्र करते हैं तो हम पढ़ते हैं भी भारत में जैसे स्वतंत्रता के बाद इसमें विकास आया था या और जैसे जिक्र करते हैं, जबकि इससे नकारा नहीं जा सकता भी लौह इस्पात उद्योग यानी लोहे के बारे में इस्पात उद्योग का जब हम जिक्र, प्राचीन काल में भी उद्योग होता था। राजा महाराजाओं का जब जिक्र करते हैं, खास करके दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ स्थित है, तो इससे यही ज्ञात होता है जिसके ऊपर यानी गुप्त काल से संबंधित है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का जब हम जिक्र करते हैं तो आज तक उस लौह स्तंभ के ऊपर जंग नहीं लगा है। इससे यही प्रतीत होता है भी भारत का लौह इस्पात उद्योग बड़ा प्राचीन है, यानी यहाँ पर भी प्राचीन काल में लौह इस्पात उद्योग होता था भी। सबसे पहली जानकारी आपको ध्यान होना चाहिए, लौह इस्पात उद्योग का जब हम जिक्र करते हैं तो लौह इस्पात उद्योग है किसी भी देश की रीढ़ होती है, किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी होती है या इसको आधारभूत उद्योग भी कहती है भी, क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, यानी रीढ़ की हड्डी होती है, आधारभूत उद्योग भी कहोगे और विकास का पहिया भी कह सकते हो। विकास का पहिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहिया का जैसे जिक्र करें, ठीक है भी। यानी किसी भी देश की रीढ़ की जो हड्डी होती है वहाँ का लौह इस्पात उद्योग होता है, क्योंकि लौह इस्पात उद्योग के ऊपर भी हमारे अन्य उद्योग टिके हुए होते हैं। इसीलिए लौह इस्पात उद्योग को हम क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा किसी भी देश की विकास का जो सूचक है, विकास का जो पहिया है, वो किसके ऊपर आधारित है? आपको ध्यान है लौह इस्पात उद्योग के ऊपर भी। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में, इसीलिए आपको ध्यान होना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का हम जिक्र करते हैं, यानी प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री JL नेहरू ने भी, जवाहरलाल नेहरू ने भी इसके बारे में कहा था भी। जवाहरलाल नेहरू ने भी किसी भी देश की सभ्यता का जैसे जिक्र करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आधुनिक भारत की जैसे आधुनिक सभ्यता का क्या कहा है इन्होंने? आधार का है। जवाहरलाल नेहरू ने लौह इस्पात जो उद्योग है उसको आधुनिक सभ्यता का आधार माना है भी। आधुनिक जो सभ्यता उसका आधार किस पर निर्धारित है, किस पर आधारित है? तो आपको ध्यान हो लौह इस्पात उद्योग के ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। लौह इस्पात उद्योग का जब हम जिक्र करते हैं तो 2014 का हम जिक्र करें तो 2014 में भारत विश्व का चौथा बड़ा देश बन गया है लौह इस्पात उद्योग के अंदर। हम जैसे जिक्र करते हैं, यानी सबसे पहले हम जिक्र करें चीन का, जैसे जिक्र करते हैं चीन, जापान और USA के बाद, याद कर सकते हो विश्व में सर्वाधिक जो कहाँ होता है? चीन, फिर जापान का जैसे जिक्र करोगे और फिर आप USA का जिक्र करोगे, और USA के बाद चौथा बड़ा देश जो है वो कौन सा देश है लौह इस्पात उद्योग में? वो भारत है। जापान का जिसे जिक्र करते हैं, जापान विश्व का एक ऐसा देश है जो निर्यातित लोहे अयस्क के ऊपर आधारित उद्योग है, यानी जापान में जितने भी लौह इस्पात उद्योग है वो किस पर आधारित हैं? वो आयात करता है, यानी लौह अयस्क आयात करता है और फिर अपने क्या चला रहे हैं? वो लौह इस्पात उद्योग चला रहे हैं। इसी तरीके से जिसे हम चीन का जिक्र करते हैं, चीन विश्व का 1/3 कच्चा लोह अयस्क का क्या करता है? उत्पादन करता है। तो भारत विश्व का चौथा बड़ा देश है, आपको ध्यान होना चाहिए लोह अयस्क लोह इस्पात उद्योग के क्षेत्र में। इसके अलावा सपंज जो आपका लोह अयस्क होता है, सपंज जो मतलब जिसे जिक्र करते हैं सपंज आयरन यानी स्क्रैप वगैरह का जैसे जिक्र करते हैं, उसके उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है।
वैसे लोहे इस्पात उद्योग में इसका क्या है, चौथा स्थान है भारत का जिक्र करें, जबकि स्पंज आयरन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ये चीज़ आप क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं भी भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई थी, कैसे शुरुआत हुई, तो ये चीज़ जानकारी भी आपको होना चाहिए। जिक्र करें सबसे पहले भी लोहे इस्पात जो कारखाना उद्योग लगा था भारत में कुल्टी के अंदर भी, ठीक है भी, कहाँ पर है, सबसे पहले आपको ध्यान हो 1875 में भारत में लगा था लोहे इस्पात जो कारखाना है वो कुल्टी, ठीक है भी। कुल्टी में जिक्र करिए बराकर नदी का, जैसे जिक्र करते हो बराकर है नदी के किनारे उद्योग लगा था, ठीक है, लोहे इस्पात संयंत्र लगाया गया था। इसीलिए कुल्टी वेस्ट बंगाल में जैसे पश्चिम बंगाल में पड़ती है, इसीलिए इसको बराकर लोहे इस्पात संयंत्र भी कहा जाता है, ठीक है भी। सबसे पहले इसको यही कहा गया था बराकर, जो 1875 के अंदर हम जिक्र करें। इसके बाद में जैसे जिक्र करें 1908 में भी, 1908 में हरिपुरा में, हीरापुर का जैसे जिक्र करोगे, क्या करोगा, हीरापुर, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे जिक्र करोगे 1907 में भी मैं यहाँ जिक्र करूँगा, परंतु 1908 इसलिए लिखा है मैंने आपको जैसे जिक्र किया। एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, यानी 1875 में कुल्टी का जैसे जिक्र करते हैं और 1908 में ही वेस्ट बंगाल के अंदर हीरापुर का जैसे जिक्र करोगे, और 1918 और 19 में जैसे हम जिक्र करते हैं तो वरनपुर लोहे इस्पात कारखाना भी, वरनपुर, ठीक है भी। ये वरनपुर लोह इस्पात कारखाना है जिसमें 1922 में उत्पादन शुरू हो गया था, 1922 में। ये जानकारी देना इसलिए जा रहा था, वेस्ट बंगाल में शुरुआत हुई थी 1875 के अंदर कुल्टी में लोह इस्पात संयंत्र की। उसके बाद में 1908 में हीरापुर में स्थापित किया गया था, और कुल्टी और हीरापुर को 1936 में सम्मिलित कर दिया गया था, ठीक है भी, यानी मर्ज कर दिया गया था। कुल्टी और हीरापुर को 1936 में आपस में मिला दिया गया था। इसके बाद में जब हम जिक्र करते हैं, कुल्टी का जिक्र करो, हीरापुर का जिक्र करो, और वरनपुर को 1953 में संयुक्त कर दिया गया था, ठीक है भी। संयुक्त करके आपको ध्यान होना चाहिए, इंडियन आयरन स्टील कंपनी, यानी इंडियन आयरन स्टील कंपनी का क्या दे दिया गया था, इसको दर्जा दे दिया गया था, नाम दे दिया गया, ठीक है भी। क्या था, 1875 में कुल्टी में शुरुआत हुई थी, 1908 में हीरापुर और कुल्टी को कब 1936 में सम्मिलित कर दिया गया था। इसके बाद में हम जिक्र करें 1953 में आज़ादी के बाद भारत में वरनपुर जो एक 1918-19 में जो लगा था, कुल्टी और 1908 हीरापुर, इन तीनों को मिला के क्या बना दिया था, इंडियन आयरन स्टील कंपनी, ठीक है भी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, तीनों को मिला दिया था। अब जो हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे कुल्टी के बाद में हम चर्चा करें 1907 में आते हैं, ठीक है भी। कुल्टी के बाद हम जिक्र करोगे तो कौन सा आएगा आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1907 में स्थापित हुआ था, जिसको कहोगे जमशेदपुर में, कहां जिक्र करोगे, टिस्को लिखोगे, क्या लिखोगे, टिस्को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भी, क्या लिखोगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। स्थापना कब हुई थी, 1907 में इसकी स्थापना करी थी, किसने की थी, जमशेद जी टाटा ने भी, जमशेद जी टाटा ने। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। किस राज्य में स्थित है, झारखंड में भी, किस राज्य में स्थित है, झारखंड। झारखंड का साक्षी कहोगे, प्राचीन काल में तो क्या कहा जाता था, साक्षी, परंतु वर्तमान में आपका क्या है, ये जमशेदपुर भी, ठीक है भी, जमशेदपुर। किस नदी के किनारे हम जिक्र करते हैं, तो नदी किस है, स्वर्णरेखा। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में भी भारत में सर्वाधिक जो लोहे इस्पात संयंत्र जो लगे हुए, यहीं क्यों लगे हुए, भी इसी क्षेत्र में क्यों लगे, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसी क्षेत्र के अंदर लोहे इस्पात संयंत्र क्यों लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा हम जिक्र करते हैं दक्कन का पठार, छोटा नागपुर के पठार में सर्वाधिक आपके लोहे संयंत्र जो है, लोहे इस्पात उद्योग लगा हुआ है। कारण क्या है, इसी क्षेत्र में बहुत सी नदियां बहती है, उन नदियों से पानी मिल जाता है उन उद्योगों को। उन नदियों के किनारे क्या है, जल विद्युत केंद्र है, जिससे उनको विद्युत मिल जाती है, जल विद्युत केंद्र मिल जाती है। इसके अलावा यहीं इसकी खानों से उनको लोहे एसक मिल जाता है, कच्चा लोहे एसक, और वहीं से क्या मिल जाता है, उनको एक कच्चा कोयला मिल जाता है, ठीक है भी। आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे हम जिक्र करते हैं इस चीज़ के बारे में, 1 टन लोहा इस जो इस्पात तैयार किया जाता है ना, 1 टन लोह इस्पात का जैसे जिक्र करते हैं लोह इस्पात, तो 1 टन लोह इस्पात के अंदर लगभग 2 टन कच्चा लोहे एसक, 2 टन आपका क्या है, कोयला, 0.5%, ठीक है, टन चूना
पत्थर का जिक्र करोगे और 0.5 टन अन्य खनिज इसमें जरूरत होती है। अब देखो मैंने जो जिक्र करा अभी यहाँ क्यों लगे हैं, यहाँ सभी की सभी चीज़ों की इसकी पूर्ति हो जाती है। उद्योग वहीं विकसित किए जाते हैं जहाँ पर परिवहन व्यवस्था अच्छी हो, पानी की व्यवस्था अच्छी हो और कच्चा माल उन उद्योगों को सुविधा से मिल जाए। अगर वही उद्योग आपका यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर लगाना हो, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के अंदर लगाना हो, तो सारी की सारी चीज़ों का क्या किया जाता है, वहाँ पर दोहन अपवहन किया जाता है, मतलब भेजा जाता है वहाँ पर। तो क्या हो जाता है, खर्चीला हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा खर्चीला तो देखो यहीं पर हो रहा है भी 2 टन आपका कच्चा लोहे एसक और 2 टन कोयला, इसके अलावा लगभग 1.8 टन जो अन्य चीज़ें जो मतलब अन्य जो खनिज प्रयोग किए जाते हैं, इतने से 1 टन लोहे इस्पात तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर जो अगर पलायन करके इनको भेजा जाएगा इतनी दूर इन सभी चीज़ों को, कच्चे माल को, तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, ये आपका खर्चीला होगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर होना चाहिए भी क्या चीज़ है, क्योंकि ये एक सिद्धांती सी बेसिक बातें हैं, पढ़ो इनके बारे में। तो हम जिक्र कर रहे थे किसके बारे में, साक्ची के बारे में। साक्ची के अंदर 1907 में टिस्को की स्थापना की गई थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की। भारत का सबसे बड़ा कारखाना है अभी, ठीक है भाई, भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना, ठीक है भाई, इस्पात है कारखाना है। ये चीज़ आप पढ़ सकते हो भी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, किस नदी के किनारे स्थित है स्वर्ण रेखा, जिसको झारखंड का शोक भी कहा जाता है। साक्ची जमशेदपुर, जमशेद टाटा ने 1907 में इसकी स्थापना करी थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और जमशेदपुर को ये बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन, भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, भारत का पिट्सबर्ग है कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भारत का पिट्सबर्ग है, क्योंकि भारत में मैंने जिसे जिक्र किया ना, सर्वाधिक लोह इस्पात विकसित यानी बड़ा संयंत्र है, वो कहाँ पर है, आपका जमशेदपुर में है। इसीलिए जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। अब बच्चों के मन में आ रहे हैं ये पिट्सबर्ग क्या बला आ गई, तो पिट्सबर्ग का जिसे जिक्र करते हैं ये यूएसए के अंदर है भी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जब आप जिक्र करते हो, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर एक प्रमुख क्षेत्र है जहां पर लोह इस्पात संयंत्र या लोह इस्पात उद्योग प्रमुख रूप से विकसित है, ठीक है। किसी क्षेत्र की जो पहचान दी जाती है तो क्या कहा जाता है, जैसे हम जिक्र पढ़ते हैं डेट्राइट सिटी, जैसे पीतमपुरा का पढ़ते हैं, ऑटोमोबाइल के कारण पढ़ा था। इसी तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए रूर का, जिसे जर्मनी का मैंने बताया था, छोटा नागपुर के पठार है। तो पिट्सबर्ग जो है ये यूएसए में स्थित है, यहाँ पर लोह इस्पात संयंत्र बहुत फेमस है। भारत में जो लोह संयंत्र इस्पात उद्योग विकसित जो कहीं पर है तो वो कहाँ पर है, साक्ची जमशेदपुर का जिसे जिक्र करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको भारत का क्या कहा जाता है, पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप पढ़ो भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन रिपीट भी बहुत होता है, गांठ मान लेना इस क्वेश्चन की भी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। पिट्सबर्ग कहा जाता है, कहाँ स्थापित हुआ, ये साक्ची संबंधी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो। इसके अलावा जिसे जिक्र करते हैं, मैंने जैसे जिक्र किया था 1919 में वरनपुर वाला, आपको पहले ही मैंने बता दिया था। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं, भारत का प्रथम सार्वजनिक जो कारखाना स्थापित किया गया था, तो हम पढ़ते हैं विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी का, ठीक है भी। 1923 में आप पढ़ोगे, कहाँ 1923, तो 1923 में स्थापित किया हुआ था आपका विश्वेश्वरैया, ठीक है भी, विश्वेश्वरैया लोह इस्पात कारखाना, ठीक है भी। ये जो आपका कहाँ पर है, ये विश्वेश्वरैया रहेगा आपका भद्रावती भी, भद्रावती। और भद्रावती जिसे जिक्र करोगे, भद्रावती कहाँ पर पड़ता है आपका, भद्रावती कर्नाटक में भी। कहाँ जिक्र करोगे आप, कर्नाटक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी विश्वेश्वरैया लोह इस्पात जो कारखाना है, इसका नाम ये विश्वेश्वरैया सबसे पहले नहीं पड़ा था। पहले क्या कहा जाता था, इसको मैसूर लोह इस्पात, ठीक है भी, मैसूर के नाम से जाना जाता था, परंतु बाद में इसको नाम क्या दिया गया था, विश्वेश्वरैया लोह इस्पात कारखाना नाम दिया गया। आप बच्चे भी मेरे को एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के बताना, विश्वेश्वरैया म्यूजियम भारत के किस नगर में स्थित है। विश्वेश्वरैया म्यूजियम जो है, विश्वेश्वरैया साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित एक म्यूजियम है, बहुत ही सुंदर म्यूजियम है, कभी भ्रमण करो, देख के आना उसको। तो भारत का जो
विश्वस्तरीय म्यूजियम है वो किस नगर में स्थित है, ये आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताना भी। तो हम जिक्र कर रहे थे विश्वस्तरीय लौह इस्पात कारखाना, ये भद्रावती कर्नाटक के अंदर स्थित है। अभी कहाँ पर स्थित है आपका, कर्नाटक के अंदर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, मैसूर के नाम से, मैसूर लौह इस्पात कारखाने के रूप में जाना जाता, परंतु बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया था, विश्वस्तरीय। प्रथम सार्वजनिक इकाई है भी, यानी भारत की प्रथम सार्वजनिक इकाई, ये चीज भी आपको सार्वजनिक इकाई है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी, प्रथम सार्वजनिक इकाई है जिसका जिक्र करें हैं आपका विश्वस्तरीय। ठीक है भी, इसके बाद में हम जिक्र करेंगे भारत में जो और बड़े महत्वपूर्ण लौह इस्पात संयंत्र है, ठीक है, कारखाने हैं, जिसमें से हम जिक्र करेंगे किसके बारे में, अन्य का जैसे जिक्र करते हैं, बहुत से हैं जिसे जिक्र करते हो आप, जिसमें से बोकारो का हम जिक्र करते हैं, इसके राउरकेला का जैसे जिक्र करते हैं, दुर्गापुर का जैसे जिक्र करते। इसी कड़ी में सबसे पहले आप जिक्र करोगे भिलाई का भी। किसका जिक्र करोगे, यहाँ पढ़ोगे आप, जैसे भिलाई कहाँ पढ़ोगे आप, भिलाई जैसे जिक्र करोगे। उसके बाद में आप जैसे दुर्गापुर का जैसे जिक्र करोगे, दुर्गापुर है, ठीक है भी। बोकारो का जैसे जिक्र करोगे, राउरकेला का जैसे जिक्र करोगे, राउरकेला। सेलम का जैसे जिक्र करोगे, विशाखापट्टनम का जैसे जिक्र करोगे, ठीक है। कर्नाटक में आप विजयनगर का जैसे जिक्र करोगे, विजय, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आंध्र प्रदेश में आप पारादीप का भी जैसे जिक्र करोगे। इसके अलावा सेल का भी हम जिक्र करेंगे भी, किसके बारे में, सेल, ठीक है भी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान होना चाहिए भारत में स्वतंत्र जैसे आज़ादी का जिक्र करते हैं, तो आज़ादी के बाद क्या हुई थी भी, हमें राह पकड़नी थी किसकी, विकास की। तो इसीलिए क्या है, भारत में कारखाने स्थापित किए गए थे। हमें जिक्र करें इस चीज़ के बारे। तो दूसरी पंचवर्षीय, पहली पंचवर्षीय योजना का हम जिक्र करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी वो किस पर आधारित थी, आपको ध्यान हो, कृषि पर आधारित थी, यानी कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रथम पंचवर्षीय पर क्या दिया गया था, जोर दिया गया था। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना के ऊपर जोर किस क्षेत्र के ऊपर दिया गया था, उद्योगों के क्षेत्र पर। किस क्षेत्र के ऊपर, उद्योग, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कड़ी में जैसे हम जिक्र करते हैं, तो पहला कौन सा था आपका, भिलाई भी। कौन सा था आपका, भिलाई, ठीक है भी। यानी भिलाई का जैसे जिक्र करोगे आप, इंपॉर्टेंट है, भिलाई का जैसे जिक्र करेंगे, राउरकेला का जिक्र करेंगे और दुर्गापुर, ये तीनों आपकी क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। जिक्र करें भिलाई का जैसे जिक्र करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, 1955 में भी ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। भिलाई किस राज्य में है, तो भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। कब शुरुआत हुई थी भिलाई की, 1955 में, परंतु उत्पादन शुरू हुआ था 1959 में भी, ठीक है। स्थापना का हम जिक्र करते हैं, तो स्थापना कब हुई थी, 1955 में, और उत्पादन शुरू हुआ था, तो उत्पादन शुरू कब हुआ था, उत्पादन शुरू हुआ था 1959 में। किसके सहयोग से लगा था, ये चीज़ आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सोवियत रूस। उस समय क्या था, ये आपका सोवियत रूस था। और उस समय तत्कालिक राज्य का भी हम जिक्र करते हैं, तो मध्य प्रदेश में था, परंतु 2000 में मध्य प्रदेश का विखंडन होने के बाद में एक नया राज्य अस्तित्व में आया था, छत्तीसगढ़। तो वर्तमान में भिलाई, जिसको भारत की इस्पात नगरी के रूप में भी जाना जाता है, भारत का पिट्सबर्ग तो कहा जाता है जमशेदपुर को, जबकि भारत की इस्पात नगरी हम किसी को कहेंगे तो इस्पात नगरी किसे कहा जाता है, भिलाई को भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्पात है नगरी भी, भारत की इस्पात नगरी क्या है, ये आपकी भिलाई है। खास करके रेल लाइन बनाने का, जब हम रेलवे लाइन जो है उसका निर्माण अगर कहीं पर होता है तो वो आपका भिलाई में होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिक्र कर रहे थे 1955 में स्थापित, 1959। रूस बहुत बार पूछा जाता है, भिलाई जो आपका संयंत्र है ये किसके सहयोग से लगा हुआ है, तो आपको ध्यान होना चाहिए ये आपका रूस के सहयोग से लगा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ध्यान किया, जैसे दूसरे नंबर पर हम चलते हैं, तो आपका कौन सा है, राउरकेला। राउरकेला कब शुरुआत हुई थी, 1956 में, और 1959 में इसमें क्या हो गया था, उत्पादन शुरू। यानी स्थापना का हम जिक्र करें, स्थापना, तो स्थापना हुई थी 1956 में, और 1959 में क्या हो गया था, उत्पादन शुरू हो गया था, उत्पादन शुरू, ठीक है भी। सहयोग किसका जैसे जिक्र करें, तो जर्मनी के सहयोग से भी, किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। और किस राज्य में है, तो आपके उड़ीसा में, ठीक है भी। किस राज्य में है,
ठीक है भाई, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। स्थापना जैसे, ठीक है, राउरकेला का जैसे जिक्र, राउरकेला की जो स्थापना 1959 लिखोगे भी, क्या लिखोगे 1959, और उत्पादन 1962 भी, ठीक है भाई, ये चीज़ भी आप क्लियर करना, ठीक है। ये थोड़े से भाई सन वगैरह है याद तो करने पड़ेंगे, कठिन है थोड़े से ये याद करने भी, क्योंकि सन तो हमें याद करने तो पड़ेंगे थोड़े बहुत, तो कठिन है। तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, 1962 में क्या हो गया था, इसका उत्पादन शुरू हुआ था जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा राज्य में। किस राज्य के अंदर है राउरकेला, जो आपके उड़ीसा राज्य में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपकी किस पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद में जिसे जिक्र करें आपका तीसरा जो आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, दुर्गापुर भी। कौन सा रहेगा आपका तीसरा जो पढ़ोगे, तो तीसरा आपका दुर्गापुर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दुर्गापुर। तीसरा नंबर जो आपका कौन सा है, वो दुर्गापुर है। क्या है, दुर्गापुर। दुर्गापुर की स्थापना हुई थी 1956 में, और 1962 में क्या हो गया था, इसका उत्पादन शुरू भी, ठीक है। यानी 1956 में स्थापित हुआ था, और 1962 में क्या हो गए थे, आपको ध्यान होना चाहिए, 1962 में जिसे इसके अंदर क्या शुरुआत हो गई थी, उत्पादन शुरू हो गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। दुर्गापुर जो आपका है ये किस राज्य में है, तो WV वेस्ट बंगाल। क्या लिखोगे आप, है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल से कुल्टी से ही, वरनपुर से जैसे हीरापुर का हम जिक्र करते, वहीं से लोहा इस्पात की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। वहीं पर आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या किया गया था, इसका किया जो जिक्र किया गया था, ठीक है। और किसके सहयोग से, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, तो यूके के सहयोग से। यूके, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी राउरकेला का जैसे जिक्र करें हम, भिलाई का जैसे जिक्र करें, और दुर्गापुर का जैसे जिक्र करें, ये तीनों आपकी दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है, कौन सी है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इनका क्या किया गया था, वर्षीय योजना के अंतर्गत इनकी स्थापना की गई थी। सहयोग था दूसरे देशों का, जैसे हम जिक्र करते हैं आपका, जैसे दुर्गापुर जो है ये आपके यूके के सहयोग से, यूनाइटेड किंगडम, और भिलाई का जैसे जिक्र करोगे तो रूस के सहयोग से, और राउरकेला है वो आपके यूके, यूनाइटेड है, ठीक है। यूके आप लिखोगे नहीं, राउरकेला आप है जर्मनी। क्या लिखोगे आप, है जर्मनी के सहयोग, ठीक है भाई, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी दुर्गापुर, राउरकेला, और एक मैंने भिलाई जैसे आपको बताया था, भिलाई को भारत की इस्पात नगरी के रूप में भी जाना जाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में और भी अन्य उद्योग लगे थे जिसे जिक्र किए थे मैंने, 3 तो ये मैंने बताए थे आपके, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना। क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, आपको ध्यान होना चाहिए, भारत के उद्योगों के ऊपर भी, उद्योगों को विकास करना था। 4 नंबर जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ोगे आप, है 4 पढ़ोगे आप बोकारो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, बोकारो, ठीक है भी। बोकारो आपका किस राज्य के अंदर है, झारखंड में। किस राज्य में है, झारखंड में। अब ये चीजें कई बार क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बोकारो किस राज्य के अंदर स्थित है, ऑप्शन दिए होते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात। तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं भी बोकारो तो कहाँ बताया गया था, तो बोकारो हमें बताया गया था अभी झारखंड में। अरे झारखंड किससे अलग हुआ है, बिहार से, तो हम वहाँ किसके ऊपर ठीक होंगे, बिहार के ऊपर ठीक। तो बोकारो की स्थापना 1972 में हुई थी भी, कब हुई थी, 1972 में, और किसके सहयोग से लगे थे, रूस के सहयोग से, ठीक है। भिलाई और बोकारो ऐसे कारखाने हैं भारत के, लोह इस्पात जो उद्योग कारखाने हैं वो किसके सहयोग से लगे हुए हैं, वो रूस के सहयोग से। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में है, खास करके झरिया, बोकारो आप पढ़ते हैं ना, ये जो पट्टी है, इसलिए मैंने ये जिक्र नहीं किया, जैसे बीच बीच में कर देना चाहिए था उसका, जैसे बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, बेला डेला के खाने, इन खानों से इनको सभी तरह का कच्चा माल मिल जाता है। इसीलिए भारत का लोह अयस्क जो उद्योग, लोह इस्पात उद्योग यहीं पर क्या है, स्थापित है। तो हम जिक्र कर रहे थे बोकारो के बारे में। बोकारो कहाँ पर स्थित है, आपका झारखंड में है, और 1972 में रूस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। इसके बाद में एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, हम जिक्र कर रहे थे, एक आपका सेलम है, फिर यहाँ जिक्र करोगे तो कौन सा आपका सेलम। तो सेलम जो पढ़े, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सेलम है। सेलम जो है ये तमिलनाडु में है भी, किस राज्य के अंदर है, तमिलनाडु। यानी सेलम जो लोह इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में, ये क्वेश्चन 1-2 बार मैंने देखा था, पूछा हुआ था। ये
1982 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1982, 1982 में। और खास करके ऑस्ट्रेलिया से जो हम कोयला आयातित करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से कोयला आयातित करते हैं, उस कोयले के ऊपर क्या है, ये निर्धारित है, आधारित है। कई कई जगह जैसे देखते हैं ना, विजयनगर जैसे लोह इस्पात संयंत्र का, तो सभी जगह कोयले से भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। कहीं कहीं कास्ट कोयले से भी क्या है, लोह इस्पात संयंत्र चलते हैं, कहीं तो विद्युत से भी चलते हैं। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। दक्षिणी भारत का, खासकर तमिलनाडु का हम जिक्र करते हैं, यहाँ पर लोह इस्पात संयंत्र भी बहुत ज्यादा फेमस है। चीनी उद्योग का भी जैसे जिक्र करते हैं, और भी बहुत से उद्योग, क्योंकि यहाँ पर बिजली सस्ती मिलती है भी। क्या मिलती है? विद्युत जो है वो बहुत सस्ती मिलती है। तो सेलम जो है वो तमिलनाडु में है, सेलम हीरोड, जैसे ये एक श्रृंखला है औद्योगिक नगरों की। आप कभी चेन्नई जाओ तमिलनाडु, और चेन्नई से जैसे आप उधर ऊटी है, मेट्रापुलम जैसे पढ़ते हो, कोयम्बटूर की तरफ जाते हो, तो सभी औद्योगिक नगर आते हैं आपके। हासपेट का इरोड का जैसे जिक्र करोगे, सेलम का जैसे जिक्र करोगे, पोतनूर का जैसे जिक्र करोगे, कोयम्बटूर का जिक्र करोगे, और कोयम्बटूर से होते हुए आप कहाँ, नीलगिरी के पहाड़ियों में कहाँ चले जाओगे आप? ऊटी। तो ये औद्योगिक क्षेत्र है। खासकर दक्षिण भारत की ज़मीन है वो उद्योगों के लिए प्रमुख रूप से जानी जाती है। वहाँ पर कृषि बहुत कम की जाती है। ये चीज़ें भी आपको क्लियर होना चाहिए। साउथ में जब आप दक्षिण में जाओगे, ऐसा भ्रमण करोगे, वहाँ के लोगों के आचार विचार देखोगे, धरती देखोगे, वहाँ के कारखाने उद्योग देखोगे, तब आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिले। तो हम सेलम का जैसे जिक्र कर रहे थे बहुत। इसके अलावा यहाँ पर आपका विशाखापट्टनम एक लोहे इस्पात संयंत्र भी है, भी आंध्र प्रदेश के अंदर भी, ठीक है। खासकर इसलिए विकसित किया गया है। यहाँ पर एक बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह, उस बंदरगाह से आयात निर्यात किया जाता है। ये चीज़ के मतलब ये चीज़ें, विजयनगर जो लोह इस्पात संयंत्र है, ये आपका कर्नाटक राज्य में, किस राज्य के अंदर है? कर्नाटक राज्य के अंदर। तो ये चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, पारादीप एक है, यहाँ पर पारादीप का भी जैसे जिक्र कर सकते हो भी, पारादीप। तो पारादीप लोह इस्पात संयंत्र भी आपका स्थापित है। अब मैं जो जिक्र कर रहा था इस चीज के बारे में भी, मैंने एक चीज आपको बतानी थी। भारत सरकार ने 24 जनवरी 1973 में एक भारत सरकार का उपक्रम बनाया भी, यानी इतने जो आपके कारखाने हैं, उद्योग है, लोहे संयंत्र है, तो 24 जनवरी का जैसे जिक्र करें, 24 जनवरी 1973 में, 1973, तो 24 जनवरी 1973 में का गठन किया गया था सेल का भी। सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनियों में जैसे इसकी चर्चा की जाती है, पढ़ना चाहिए इस चीज़ के बारे में भी। सेल क्या होता है, भेल क्या होता है, गेल क्या होता है, ठीक है भी। ये चीज़ें आपको क्लियर, क्योंकि इनसे संबंधित भी क्या है, अब परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म पूछी जाती है। जैसे सेल का हम जिक्र करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1973 के अंदर, 24 जनवरी 1973। जितने भी आपके बड़े कारखाने हैं, जैसे आप जिक्र करोगे, जिक्र करो बोकारो का जिक्र करो, राउरकेला का जिक्र करो, दुर्गापुर का जैसे जिक्र करो, भिलाई, यानी भारत में लोहे इस्पात उद्योग के जितने भी बड़े कारखाने हैं, उन कारखानों के ऊपर नियंत्रण रखने का जो काम करती है वो कौन सी संस्था? आपकी सेल है। भारत में जितने भी लोग जो इस्पात उद्योग के संयंत्र है, उन संयंत्रों के ऊपर कंट्रोल रखने का जो काम करती है, नियंत्रण रखने का जो काम करती है, वो सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1973। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है भी। तो ये हम जिक्र कर रहे थे आज भारत में प्रमुख लोह इस्पात जो उद्योग है उसके बारे में। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, ये चीजें भी आप क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, सेल के बारे में पूछा जा सकता है भी, सेल की स्थापना कब हुई थी? नंबर 1 क्वेश्चन तो, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1973 में हुई थी, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है आपका टिस्को वाला भी। क्या होता है? ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था, HSSC में ये क्वेश्चन है पूछा गया था। इसके अलावा ये क्वेश्चन SSC में सैकड़ों बार पूछा गया भी। यानी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में। कहाँ हुई थी? साक्षी जमशेदपुर में। किसने की थी? तो जमशेदजी टाटा ने। और आपको ध्यान हो, भारत का सबसे बड़ा लोह इस्पात संयंत्र भी है, ठीक है, ये चीज भी। इसके अलावा तीसरा जो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, भारत का पिट्सबर्ग भी, भारत का
पिट्सबर्ग। तो भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो हम पढ़ते हैं जमशेदपुर को भी। किसको? जमशेदपुर। ठीक है। भारत की इस्पात नगरी किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो भारत की इस्पात नगरी किसे कहा जाता है, आपके भारत की इस्पात नगरी आपकी भिलाई को। भारत में शुरुआत कब हुई थी लोहा इस्पात संयंत्र की, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कुल्टी वेस्ट बंगाल से। ठीक है भी, कुल्टी वेस्ट बंगाल से। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने लोहा इस्पात संयंत्र के बारे में क्या अपनी धारणा दी है, ये क्वेश्चन, यानी आधुनिक सभ्यता का आधार क्या है इन्होंने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा भिलाई है, राउरकेला है, दुर्गापुर किन किन के सहयोग से लगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। जैसे भिलाई आपका रूस के सहयोग से, बोकारो भी आपके रूस के सहयोग से, राउरकेला का जैसे जिक्र करें आपके जर्मनी के सहयोग से, और यूके यूके के सहयोग से लगने वाला संयंत्र आपका दुर्गापुर। अलग ही घुमा सकता है आपका, ये भी पूछा जा सकता है भारत में रूस के सहयोग से निम्न में से कौन सा कारखाना लगा हुआ है, तो हम बता सकते हैं बोकारो है आपका, है भिलाई है, या भिलाई किसके सहयोग से लगा हुआ था, हम रूस के सहयोग से। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कई बार भी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में किन लोहा इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी, तो हम बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में। अगर हमने डीपली इन चीज़ों को पढ़ा है तो भिलाई का जैसे जिक्र कर सकते हो आप, भिलाई का। इसके अलावा राउरकेला का जिक्र कर सकते हो, दुर्गापुर। अगर पूछिए आपसे भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस उद्योग की स्थापना की गई थी, तीसरी पर, तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में आप पढ़ोगे, यानी जैसे उसकी घोषणा कर दी गई थी, बोकारो पढ़ेंगे भी, क्या पढ़ेंगे हमें, बोकारो। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज का जो सेशन था बड़ा महत्वपूर्ण था। इसके अलावा सेलम का भी बहुत बार पूछा जाता है अभी, यानी ऑस्ट्रेलिया से आयातित कोयले पर आधारित भारत का प्रमुख लोहे इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो आपका सेलम। और सेलम पढ़ोगे आप तमिलनाडु के अंदर भी। कहाँ पढ़ोगे आप, तमिलनाडु। अशोका लीलैंड की गाड़ियां अगर बनती है तो यहीं पर बनती है, हम जिक्र करते हैं सेलम, तमिलनाडु के अंदर। चेसिस वगैरह जो बनते हैं ना गाड़ियों की, नोट किया करो बच्चे जितनी भी चीजें आपको। सपोज करो आप किसी हाईवे के ऊपर गुजर रहे हो, और हाईवे पर गुजरते हुए आपको ट्रकों की क्या है, ट्रक जो होते हैं ना, ट्रक के चेसिस, यानी चेसिस दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर लिखा होता है GH। ये कॉमन सेंस की बातें होती हैं, कॉमन सेंस। यानी आप कहीं हाईवे के ऊपर जा रहे हो, बसें आई हुई है, बसें, अब बस डायरेक्ट बस नहीं आती है आपके पास, जैसे आप सोचते हो भी बस, जैसे बसें बस स्टैंड से निकलती यही आती है, नहीं। सबसे पहले लोहे इस्पात जो उद्योग है, संयंत्र है, वहाँ से इसके चेसिस बनते हैं। चेसिस बनने के बाद इनके ऊपर बाडियाँ लगाई जाती है। जैसे HREC पढ़ते हैं ना, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कारपोरेशन है, गुरुग्राम जो पढ़ते हैं, गुरुग्राम में है। कारण क्या, वहाँ पर बाडियाँ बनती हैं, इनकी चेसिस आते हैं। आप ट्रक के चेसिस देखते हो, पढ़ते हैं ना, जींद बॉडी मेकर, या और जो भी ट्रकों के पीछे देखते हैं लिखे हुए, तो ट्रक के चेसिस आते हैं। चेसिस के पीछे लिखा होता है AFJH, आगे नंबर लिखा होता है उसका। समझ जाना चाहिए, हमारे दिमाग के अंदर विचार आना चाहिए भी ये गाड़ी, ये चेसिस कहाँ से बन के आया है, ये टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर से। इसीलिए JH मतलब क्या होता है, ये झारखंड का नंबर है। बाद में इसका क्या है, उस राज्य के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। अप्लाइड फॉर नंबर उसका झारखंड का है। इसी तरीके से अशोका लीलैंड की आप गाड़ी देखते हो तो इसके ऊपर TN लिखा होता है, AFA-TN। ठीक है भाई, ये चीज आप पे क्या करो। इसके अलावा जैसे भी कोई आप कैंटर वगैरह देखते हो, कुछ भी बोनेट खोला, उसके ऊपर देखोगे आप तो क्या चीज है, अभी क्या लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, तो टाटा की क्या है, उसके ऊपर मोहर लगी हुई है। तो हमारे दिमाग के अंदर ये विचार आना चाहिए भी ये कहाँ से बन के आए हैं, जमशेदजी टाटा ने जिसकी स्थापना की थी वहां से बन के आए। तो ये कॉमन सी बातें हैं, कॉमन सी बातें भी हमें ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जब हम कॉमन के साथ इन चीजों को इंक्लूड करेंगे तभी ये चीजें हमें याद रहेगी, वरना हम भूल जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका चैप्टर था, बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर किया करो भी। खासकर हम कुछ नहीं मांगते आप बच्चों से भी, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हम चाहते हैं हमारा पढ़ाए हुए का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सदुपयोग करें और एक अच्छा मुकाम हासिल करें। ठीक है भाई, तो आपको बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर था। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।